हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 क्लास 10th मैथ। ठीक है, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो के अंदर इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे और हाँ, इसकी आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ वो बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू कर दें सवाल नंबर 1 से। और ये पहला सवाल है। देखो, आपको मुख्यतः दो विधियां पढ़नी पड़ेंगी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इससे पहले एक ब्रज गुणन विधि थी लेकिन वो अभी नहीं है। आपको केवल प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़नी है। तो इसमें केवल हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इसने बोला है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। देखो सबसे पहले समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 14 दिया, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 4 दिया। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें से किसी भी एक समीकरण को आप ले सकते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 ले रहे हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखो 1 से क्या करेंगे, 1 को पकड़ेंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 14 है। x प्लस वाई बराबर 14, तो इस y को उस पार भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14, और ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये समीकरण आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें है क्या, आपको एक मान, देखो चाहे समीकरण 1 को पकड़िए चाहे 2 को पकड़िए, x या फिर y में से किसी एक का मान आपको निकाल लेना है और उसी को दूसरे समीकरण में आपको पुट कर दें। जैसे मान लीजिए पहले समीकरण से हमने ये मान निकाला है, अब पहले में नहीं पुट करेंगे। जब पहले से निकालेंगे तो पहले में नहीं पुट करेंगे, फिर कहाँ पुट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है, जब दूसरे से निकालेंगे तो पहले में पुट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर पहले में पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए हम पहले में पुट नहीं करेंगे, यानी बराबर आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, फिर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब आप 2 में रखोगे, अगर आप ध्यान से देखें, जब समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 2 है कितना, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब चलो x का मान यहाँ पे कितना है, 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे 14 माइनस का y रख देंगे, 14 माइनस का y, और ये आपके पास y ऑलरेडी बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ 14 हो जाएगा, ये 1 y और एक 2 y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 2y। अब देखो माइनस वाला बड़ा तो निशान माइनस का आएगा, 14 में 4 जाए कितना बचेगा, 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी y का मान प्यारे बच्चों कितना निकलेगा, 5। y का मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड सब कुछ दिख रहा है, y बराबर 5 दिखाई पड़ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब y का मान चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग 3 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ सब कुछ उस पार है, बराबर को उस पार है। ठीक है, इसलिए हम y का मान हमेशा आप देखो रखने को कहीं भी रखोगे मान सेम आएगा, लेकिन हम लोग 3 में हम 3 में रखेंगे। ठीक है, आसान रहेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, जैसे आप समीकरण 3 में मान रखेंगे y का, तो कितना समीकरण 3 है, कितना, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस का y। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर 14, y का मान है कितना, y का मान 5 है, तो यहाँ माइनस 5 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अच्छा कुछ लोग सोचेंगे इसके उत्तर की जांच कैसे करेंगे, हमारा उत्तर सही है गलत है। आप x और y के 2 मान पाए हैं, x का मान पाए हैं आप 9 और y का मान आप पाए हैं 5। अब इन दोनों मान को चाहे जिस भी समीकरण में रखो, बराबर उत्तर आना चाहिए। देखो अगर x का मान यहाँ रखें, x का 9 है तो यहाँ पे 9 रख दें, और प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा ले। y का मान कितना है, 5, तो 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14 आ गया। इसी तरह यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ x की जगह रखेंगे 9 और y की जगह क्या रख देंगे, 5, तो वो की जगह रख देंगे 5, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आप किसी भी समीकरण में रख के वैल्यू पुट करके आप मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अच्छा इसका एक और भी तरीका है कि जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई हो तो दोनों को आधा करके, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को घटा के आधा करें, तब भी मान निकल आएगा। अगर मान लीजिए एक नंबर में सवाल आता है, देखो जब दोनों वैल्यू x प्लस वाई, एक मतलब दोनों जो आपके पास चर होंगे दोनों जुड़ रहे हो और एक बार घट रहे हैं, देखो एक बार दोनों जुड़ रहे हैं और एक बार दोनों घट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ के आधा कर देंगे तो x का मान निकलेगा, और मतलब घटा के आधा करेंगे तो y का निकलेगा। कैसे, देखो 14 4 कितना होता है, 18, 14 4 कितना होता है, 18, 18 का आधा करेंगे तो 9, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर घटा के आधा करेंगे, 14 में 4 जाए कितना बचेगा,
10 बचेगा, और 10 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस केवल इसी में काम करेगा, जहाँ पर दोनों जो चर होंगे वो जुड़े या घटेंगे तब। ठीक है, सब कुछ हमने समझा दिया, ऐसा करते समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 देखो, दूसरे सवाल में समीकरण 1 तो बिल्कुल सही है, समीकरण एकदम बोर्ड पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हल्का सा, ठीक, अब दिख रहा होगा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ये वाला समीकरण ना सही रूप में नहीं, तो बनाएंगे 2 का गुणा s में कर देंगे, 3 का गुणा t में कर देंगे तो हो जाएगा 2। अच्छा देखो s ऐसे बनाएंगे तो आपको 5 लगेगा, इसलिए हम छोटा वाला s बना रहे हैं, आपको आप उस तरह बना लेंगे। ठीक है, प्लस 3t बटे ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बराबर कितना है, 6 आपके पास है। अब कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 कितना हो जाएगा, 36। समीकरण नंबर 3 कह देते हैं इसको, 3 कहें 2 कहें बात एक ही है, क्योंकि 2 से निकला ही है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से आपकी मर्जी, चाहे जहां से रखिए कोई दिक्कत। समीकरण है कितना, x s माइनस का t बराबर 3, तो इसको अगर उस पार भेजेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, t प्लस का इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। ठीक, अब लिखेंगे क्या, अब देखो ये निकला कहाँ से है, ये निकला है समीकरण नंबर 1 से, तो 1 में नहीं रख सकते, बाकी चाहे 2 में रखो चाहे 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ रख दें, 3 में रखेंगे, क्योंकि देखो 2 में रखेंगे तो दिक्कत, इसका मान यहाँ रखेंगे फिर आपको आएगा ना, यहीं पर है। अब देखो आप इन दोनों को मेन पकड़ो, ये दोनों, क्योंकि ये सही रूप में नहीं था। सही रूप मतलब देखो इसको इस रूप में होना चाहिए, ax प्लस by बराबर c। ये देखो c क्या है, c b और a तीनों नंबर है, क्या है, नंबर है, तीनों क्या है, नंबर का मतलब अचर, नंबर बोले तो क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, इसलिए आपको इस रूप में बनाना होगा। ठीक है, अगर नहीं बना रहेगा तो चलो करते हैं इसको, जल्दी से समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे मान, किसका मान रखेंगे, 3 में, तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देंगे s का मान समीकरण 3 में चलो रख देते हैं। तो s का मान रखेंगे तो कितना है, 2s प्लस 3t बराबर कितना, 36। चलो रख देते हैं s का मान, तो 2 गुणे s का मान है कितना, 3 प्लस t है, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, जहां हम लिख रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बराबर कितना है, 36 है। ठीक, चलो गुणा कर लेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये सवाल बहुत इजी होते हैं और बढ़िया 4 नंबर का आता है, अच्छा खासा नंबर देके जाता है। 2 का गुणा 3 में करें कितना हो जाएगा, 6, और 2 का गुणा t में करें कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस 3t आपके पास ऑलरेडी है, 3t और बराबर कितना है, 36, बराबर कितना है, 36। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 3 कितना होता है, 5t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 आपको पता है कितना होता है, और t इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 30 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो t का मान कितना निकल आएगा, 5 1 5 5 6 30, 6 आ जाएगा। t का मान आप समझ गए कहाँ से निकला, 6। अब t का मान जहाँ इच्छा कहे वहाँ रख दें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समीकरण 4 में रखते हैं। क्यों, रीजन देखो कि s का मान इस पार है, हमें कुछ इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बराबर ऑलरेडी है। तो s t का मान समीकरण 4 में रखने पर, t का मान समीकरण 4 में कहीं भी रखो उत्तर सेम आएगा, 4 में रखने, लेकिन एक होता है स्मार्टनेस, 4 में रखने पर और आपको बढ़िया बढ़िया लिखना है। s बराबर कितना है, 3 प्लस t रख देंगे, तो 3 प्लस t का मान कितना निकाले, 6, तो कितना आ जाएगा, 9। s का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपको इस प्रकार का नहीं बनाना है, आपको ऐसा ही बनाना है। हम इसलिए नहीं बने क्योंकि आपको 5 दिखाई पड़ता। ठीक है, चलो अब अगर चेक करना है, देखो s का मान कितना है, 9, यहाँ रखेंगे 9 और 9 माइनस 6, 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, देखो ध्यान से, तो 9 बटे 3 प्लस t का मान कितना निकल रहा है, t का मान 6 बटे 2 बराबर इतना 6, 3 3 का 9, 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 ऊपर आ जाएगा, बराबर कितना 6, 3 3 6 6 बराबर 6। बस इतना ही तो था, एकदम आ जाए, वेरी इजी है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समीकरण अगर 1 है प्यारे बच्चों, थोड़ा नीचे कर दें, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड। चलो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि समीकरण 1 कितना है, 3y माइनस y बराबर 3।
ठीक है। यहाँ पे अगर देखो समीकरण 2 में हम देखेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 9, तो आपके पास ऑलरेडी है ही। अब ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 3x बराबर माइनस y बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, यानी कितना 3x माइनस का y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। मतलब सेम, देखो पहला समीकरण दूसरा समीकरण सेम है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण क्या है सेम है। देखो यहाँ सेम ना आपको दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो a1 बटे a2, इसको आप समीकरण इसको आप 3.1 में पढ़े होंगे बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर ये कंडीशन लगती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो a1 का मान के देखो, ये आगे वाला हम आपको समझा रहे हैं, ये आपका a1x है प्लस b1y है बराबर ये c इधर होता है तो माइनस का है था। अगर इसको इधर लेके आएंगे, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का c होता है बराबर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे c1 है आपका a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर कितना होता है 0। इस तरह का समीकरण के रूप में होना चाहिए। तो इसको इधर लाएंगे तो आप याद रखेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 3 है, b1 कितना है 1 है, b1 माइनस 1 है, b2 कितना है b2 भी माइनस 1 है। देखो इसके कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कब कंपेयर करें, हम तो कंपेयर यहाँ से करेंगे ना, हम कंपेयर कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे। एक सेकंड रुकेंगे, जो हम तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखो ध्यान से, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से a2 कितना है 3 है, b2 कितना कुछ नहीं तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर c1 कितना है c1 इधर आएगा तो माइनस 3, भाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 1 बटे 1 आ जाएगा, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, यानी क्या आ रहा है 1 बराबर इस तरह आ रहा है ना। ठीक, यानी आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होंगे। अनेक का होता है ला नहीं होता है, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इस तरह करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखो बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें क्या है देखो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे हल्का सा। अब देखो ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। देखो जितना भी हम सवाल लगा रहे हैं सब प्रतिस्थापन विधि से ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखो यहाँ पे 1 अंक दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव लगा है, तो यानी यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे ऊपर, क्यों? दशमलव को हटाने के लिए, और नीचे भी 1 ही अंक पे लगा इसलिए 10 से गुणा करें। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखो इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। ये आपका समीकरण, इसको चाहे 3 दे दो नाम। इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा बराबर 23 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 4 नाम दे दो। ठीक, अब किसी एक को पकड़ लो, चाहे 2 को पकड़ लो, चाहे 3 को पकड़ लो, चाहे। अब देखो मेन समीकरण आपके ये वाले हो गए, मेन समीकरण आपके कौन से हो गए, ये 2x वाला हो गया और 4x वाला हो गया। चलो अब ये दो मेन समीकरण में कोई एक ले लो, तो समीकरण 3 से चलो समीकरण 3 को पकड़ते हैं। तो कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। इसके उस पार भेजेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे 2 हो जाएगा। 2 क्या अभी नहीं, इसको अभी तो इधर लाना है ना। अब देखो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका हो जाएगा 5वां। कौन सा हो जाएगा 5वां।
ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 5। ठीक, किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान चाहे 3 में रखो चाहे 4 में रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहाँ से निकला? 3 से निकला ना, 3 में नहीं रख सकते। 3 जहाँ देखो, जहाँ से मान निकलेगा वहाँ नहीं रखेंगे, बाकी दूसरी जगह चाहे जहाँ रख देंगे। तो कहाँ से निकला? 3 से, तो समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 3 से निकला, 3 में नहीं रखेंगे। ठीक है, चलो। तो समीकरण 4 है कितना? 4x प्लस 5y बराबर कितना है? 23। चलो रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? x की जगह 13 रखना है, तो 4 गुणे 13 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 प्लस 5y बराबर कितना है? 23। अब ध्यान से देखना, हमने कुछ नहीं किया, बस जहाँ पे x लिखा था, जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे इतना बड़ा मान रख दिया। ठीक है, 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, चलो इसकी गुणा करें। गुणा क्या करें? काट देते हैं ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से काटेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 13 दूनी कितना होता है? 26 हो जाएगा। और 3 दूनी 6y हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 5y बराबर कितना है? 23 है। ठीक, अब देखो 26 इधर प्लस का उधर जाएगा तो देखो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ प्लस का वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है। देखो -6 प्लस 5 है तो माइनस y आएगा बराबर 23। ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 26 उधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक, इससे कट जाएगा, तो यानी y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 3। y बराबर कितना आ गया? 3। अब y का मान कहाँ रखना सबसे बढ़िया होगा? देखो, चाहे यहाँ रखोगे तब भी आपको पक्षांतर करना होगा, लेकिन यहाँ रखोगे तो आप सीधे सीधे निकाल पाओगे। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में, इसीलिए कहते हैं समझदारी बहुत जरूरी। चलो हल्का सा छोटा करेंगे, नहीं छोटा मत करें, क्या दिक्कत है? देखो समीकरण नंबर 5 इधर, चलो इसी में कर देते हैं। 1 सेकंड, चलो ये इतने में हो जाएगा। x बराबर है कितना? 13 माइनस का 3y, 13 माइनस का 3y बटे कितना है? 2। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 13 माइनस 3 गुणे y की जगह कितना रखना? 3 रखना, 3 रख देंगे बटे कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 13 में से 9 जाएगा 4, और 4 का आधा करेंगे तो 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 13 में से 3 तिरिका 9 जाएगा, 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा प्लस का, और 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 आएगा, यानी x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 3। ये दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, x का मान 2, y का मान 3। अगर आपको लगता है गलत है तो आप कहीं भी लगा, कहीं भी रख के देख सकते हैं, चाहे 2 में रखें, 3 में रखें, 1 में रखें, 2 में रखें, 5 में रखें, कहीं भी रखें। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल को। सवाल नंबर 5वां। देखो 5वां सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। ठीक, चलो समीकरण 1 से कर लें। चलो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 को पकड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखो 2x प्लस √3x बराबर कितना है? 0। इसको उस पार भेजेंगे √3। ठीक है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ y है, y है, y है, यहाँ क्या है? y बराबर 0। ठीक, चलो इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस का √3 और y। ठीक है, x उधर जाएगा कितना हो जाएगा? x नहीं, x इधर रखेंगे, y इधर √2 को भेजेंगे तो माइनस बटे √2, समीकरण नंबर 3। ठीक, x का मान अब देखो कहाँ से निकला? 1 से, तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे? 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? 2 में। जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, चलो चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा? √3x हो आपके पास है ही, ये हो जाएगा √8y और बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक, चलो x की जगह रखना यहाँ पे, तो रख देते हैं जल्दी से। तो हो जाएगा √3, जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे कितना? माइनस √3y बटे √2। रूट कितना है? 2 है, यही है, एकदम सही यही है। ठीक, माइनस 8y, माइनस √8y बटे बराबर 0। ठीक है, एकदम बढ़िया।
अब इसका गुणा करेंगे, देखो 3 3 का 9 और 9 कर, देखो यहाँ से √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंदर आ जाएगा √3। अब दोनों में से एक ठीक बाहर आ जाएगा, 3 उत्तर आएगा ना। चलो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें ध्यान से तो क्या हो जाएगा, इन सब का हल करने के बाद इसको और इसको तो कितना आएगा, √3 आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे √3, क्या रख देंगे, √3 रख देंगे। मतलब √3 गुणा करेंगे तो √9 आएगा और 3 बाहर आ जाएगा, तो -3y आ जाएगा बटे कितना हो जाएगा, √2। ठीक, माइनस √8 और ये y बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसका जब गुणा यहाँ भी 1 है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, हर बराबर करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3y, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, रूट का 16y हो जाएगा, पूरे एक बटे में आ जाएगा √2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये √2 उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा, √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। भाई 0 में किसी से भी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चलो अब देखो ये -3y हो जाएगा और 16 क्या होता है, 4 गुणे 4, देखो 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। अब इन दोनों 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, ये बात समझो, ये आपने कक्षा 6 7 8 बहुत पढ़ा होगा, क्लास 6 7 8 में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 7, तो -7y बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, y बराबर आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखो -7 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 3 में रख दो। देखो y का मान समीकरण 3 में रखोगे, y का मान समीकरण 3 में, जैसे 3 में रखोगे मामला हो जाएगा खराब। 3 में रखेंगे देखो कितना हो जाएगा, x बराबर y बटे √2। चलो तो -√3 गुणे 0 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, √2। अब 0 में किसी भी साथ गुणा करोगे तो शहीद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो x का मान कितना जाएगा, 0। ठीक है, x का भी मान 0 आया और y का मान भी क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब यहाँ कहीं भी आप मान रखोगे 1 2 3 4 5 जितने भी समीकरण हैं, मतलब 3 ही समीकरण यहाँ पे कहीं भी रखोगे तो पूरा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की, वो सवाल नंबर 6। देखो इसका हम समीकरण बनाए दे रहे हैं, इसको अब हल आप लोग स्वयं करेंगे। देखो अगर पहला समीकरण हम पकड़ेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, -10y हो जाएगा बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब ध्यान से देखो ये 6 उधर जाकर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x -10y बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12। ये समीकरण आपका तीसरा बनेगा। पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, पूरा बोर्ड समीकरण 3 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे दूसरे को। तो इसको हल करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये नहीं 2x हो जाएगा और ये +3y हो जाएगा और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर 13 बटे 6 हो जाएगा। अब 6 भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 6 से 6 कुल मिलाकर कट जाएगा। चलो कर ही देते हैं, तो 2x + 3y बराबर 13 बटे 6 गुणे 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2x + 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 4। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 समीकरण आपके निकल गए, इसका उत्तर आप लोग स्वयं निकालेंगे। ठीक है, एक को पकड़ेंगे, चाहे 3 को लेंगे चाहे 4 को लेंगे, x या y किसी का मान निकालें। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, इसका उत्तर आप लोग तुरंत बताएंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे। ठीक है, हल करिए फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलो ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए लिखा 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। तो हल कीजिए कि m का मान ज्ञात करना, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx + 3 बराबर y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, चलो हल करते हैं। देखो समीकरण 1 को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे, तो 2x + 3y बराबर 11। ये समीकरण आपका 1 है, क्या है, 1 है। ठीक है, और नीचे वाला 2x - 4y बराबर -24, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक, किसी को पकड़ लो, आप समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 11 लिखा है तो 11 लिख लेंगे, सबको उस पार भेज देंगे तो कितना, +3y उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा और 2 गुणा में हो तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 11 - 3y बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, समीकरण आपका हो जाएगा तीसरा।
ठीक, कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। चलो करते हैं अब देखो x का मान कहाँ नहीं रख सकते, एक से निकला है तो एक में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं जल्दी से। तो दूसरा समीकरण है कितना, 2x। अच्छा देखो यहाँ कॉमन मिल सकता था आपको, अगर 2 कॉमन ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। चलो कॉमन 2 को, अच्छा 2 तो अलग ही रहेगा, छोड़ो। 2 है, x की जगह मान रखना, तो जहाँ x है वहाँ ये पूरा रखना है, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बटे 2। ठीक, यही तो है, यही तो है बिल्कुल। माइनस 4y, माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा ये, बराबर माइनस का 24 है। ठीक, देख लीजिए कोई दिक्कत, जहाँ पे x था वहीं पे हमने ये मान चिपका दिया, बस कुछ नहीं किया। अब देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ठीक, अब देखो ये 11 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 3 कितना होता है, माइनस 7y बराबर माइनस 24, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 11 बनाएगा, तो माइनस 7y बराबर ऐसे करेंगे तो 30 35, तो माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 5 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। y का मान कितना आ जाएगा, 5। y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान रखेंगे सही जगह पे, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो रख देंगे y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, चलो 3 कितना है, x बराबर 11 माइनस 3y पूरे बटे 2। ठीक, 11 माइनस 3 में बराबर 2, चलो रख देते हैं जल्दी से। तो 11 माइनस 3 गुणे 3 पचे कितना हो, 3 गुणे 5 बटे 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5 3 15 और बटे कितना हो जाएगा, 2। अब देखो अगर हम यहाँ कर दें तो ये जाएगा माइनस का 4 बटे 2, तो इसे काटेंगे 2 दूनी 4, यानी x का मान आपका आ जाएगा माइनस का 2। x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। पूरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 2 और y का मान आ जाएगा 5। ठीक है, अब लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। आपको m का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, m का निकालना है। तो फिर कहाँ करें, ठीक, देखिए 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 देखिए, यहाँ कर देते हैं। क्या लिखा है, y बराबर, पहले ही आगे चल जाता है ये, y बराबर mx प्लस 3, यही तो है। चलो देखो y का मान कितना निकला है, y का मान 5, तो यहाँ रख देंगे 5। ठीक, बराबर m का मान आपको निकालना ही है, गुणे x का मान कितना निकला है, माइनस का 2 प्लस कितना है 3। बस इसको हल कर लो, काम खत्म। चलो हल करते हैं। देखो यहाँ पे ये इसे हल करेंगे तो 5 बराबर ये माइनस का 2m हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, इसको ऐसे बना, ठीक है, माइनस का 2m हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2m बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 5 में से 2 घटाएंगे, जब 5 में से 2 घटाएंगे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2m बराबर कितना आ जाएगा, 2, तो m 2 को 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। m का मान आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, m का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अगर देखो m का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल पर अगर पहली बार आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला, नेक्स्ट, माइनस का 1 आएगा उसका। लिखा है 2 संख्याओं का अंतर कितना लिखा है, 2 संख्याओं का अंतर है 26, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और देखो ऊपर एक टैग लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करें, मतलब उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलो तो यहाँ हम लिखेंगे माना, अब देखो ऊपर हम उड़ा देते हैं, थोड़ा जगह बचेगा। चलो देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या हो जाएगा, x कामा दूसरी संख्या मान लेंगे y, दूसरी संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। चलो तो अंतर इन दोनों कितना, 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। तो यही समीकरण आपका 1 है। यहाँ पे लिखा है एक संख्या, यानी ये शर्त 1 है,
ये आपका क्या है, शर्त पहली है, और नीचे आप जाएगा शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 नीचे क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या से, यानी एक संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या कितना है, y है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो कि 3 गुनी मतलब ये 3 गुनी है। अगर ये 3 गुनी है, ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये पहले से 3 गुनी है तो इसे बराबर करना है, तो यानी 3 से गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो x बराबर कितना जाएगा, 3y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। x बराबर कितना, 3 गुनी है। ठीक है, चलो अब x का मान क्योंकि निकला है तो कोई दिक्कत नहीं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस कितना है, y बराबर 26 है, तो रख देंगे यहाँ पर। तो x का मान कितना है, 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26, 24 लिख दिया। चलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y, 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना, 26/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी y का मान आ जाएगा 13। y का मान आ गया 13। y का मान क्या करेंगे, कहीं भी जहाँ इच्छा का है वहाँ, तो y का मान समीकरण, इसे गोल बनाते हैं तो बनता ही। चलो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो 2 में रखते हैं, तो x बराबर कितना है, 3y, तो x बराबर 3y है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 गुणे y का मान कितना निकाले, 13, तो x का मान कितना जाएगा, 13 या 39। ठीक, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे बन जाए। ठीक है, चलो तो x का मान कितना निकला, 39, y का मान कितना निकला, 13। ठीक है, अगर आप इसके उत्तर की जांच करना चाहते हो तो दोनों का अंतर, 39 में 13 घटाओ तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, देखो ये संख्या इसकी 3 मतलब x 3 गुनी है, इसमें 3 से गुणा करोगे 13 या 39, 3 से गुणा करो। ठीक है, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर अगला है दूसरा। देखो लिखा दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर क्या मान लेंगे, y। छोटा कोण कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा, समपूरक कोण का मतलब होता है कि जिनका योग 180। देखो लिखेंगे हम जानते हैं, पहली चीज तो हम जानते हैं, हम जानते भी हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x + y बराबर 180। क्यों, क्योंकि समपूरक कोण कास कबूतर कोण है, गलत लिखा, का कबूतर सही नहीं लिखा, क्या लिख देंगे, समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या होता है, दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। और कोटिपूरक में क्या होता है, दोनों का योग 90 होता है। ठीक है, या फिर पूरक भी कई बार उसे बोल देते हैं। चलो तो यानी बोला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण अगर x है, देखो ये तो हम जान रहे थे। अब शर्त नंबर 1, एक ही शर्त इसमें दिया है, शर्त नंबर 1 देखो क्या लिखा है कि बड़ा कोण कौन सा, x है, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x कोण, अच्छा बार बार कोण लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ना 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 ना, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, नहीं x बड़ा है और y क्या है, छोटा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ शर्त 2 में क्या लिखा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण कितना होगा, y होगा, और इससे 18 डिग्री अधिक होगा, 18 डिग्री यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, अब x का मान, समीकरण नंबर आपका देखो ये 1 हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, चलो x का मान समीकरण 1 में रखते हो, x का मान कितना है, y + 18, जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, y + 18 लिख देंगे, और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री हर जगह लगा दीजिएगा। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y, और ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। देखो ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो -18, तो 2y बराबर 180 डिग्री और माइनस का 18 डिग्री। अगर इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसे घटाएंगे तो 170 और माँ से 8 हो जाएगा तो 162।
162 डिग्री। और यहाँ पे 2i है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये, y बराबर आ जाएगा 2 अट्ठे 16 2 एकन्नम 2, यानी आ जाएगा 81 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 81। y का मान कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। अब देखो जब y का मान आ गया तो यहाँ समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y है कितना 81, तो 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 1 9 और ये 8 1 9, 8 1 9 8 1 9, 99 डिग्री। कितना आ जाएगा 99, यानी x देखो यहाँ पे x का मान बड़ा है ना, x 99 है और y कितना 81 है। दोनों को जोड़ोगे, देखो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, तो ये 100 हो जाएगा, 80 180 हो जाएगा। दोनों घटाएंगे तब भी, मतलब दोनों y में अगर 18 जोड़ेंगे, देखो y में 18 जोड़ेंगे तो x के बराबर 99 आएगा, यानी समीकरण 2 से अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 की तरफ चलेंगे जल्दी से। लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में 3 बल्ले और तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद है ना, देखो तो यहाँ मानेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, तथा देखो मेरी राइटिंग खराब है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं। तथा गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया। ठीक है, चलो देखो इससे मान लीजिए एक गेंद x रुपए की है, आप बताइएगा एक गेंद x रुपए की है तो 7 गेंद कितने की होगी, आपको सर 7x की होगी। भाई एक गेंद अगर x रुपए की है तो 7 गेंद 7 गुणे x, जैसे मान लीजिए एक गेंद 2 रुपए की है तो 7 गेंद, तो गुणा करके बताते हो ना कितना रुपये टोटल देना पड़ेगा, वैसे ही इसमें कहानी है, पूरा सिस्टम सेट करना। चलो कर देते हैं सिस्टम सेट। शर्त नंबर 1, चलो करते हैं इसको। देखो यहाँ क्या लिखा है, 7 बल्ले, तो 7 और एक बल्ले की कीमत कितनी है x, तो x हो जाएगा, प्लस दोनों को जोड़े खरीदा है 6 गेंद, तो 6 लिखेंगे, वो गेंद की कीमत कितनी है y रुपया, तो 6 गेंद हो गया, बराबर 3800 समीकरण नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। शर्त नंबर 2 वेरी इजी, मैथ बहुत आसान है। उसने बाद में 3 बल्ले नहीं 3x प्लस 5 गेंदे यानी 5y बराबर कितने में 1750 में, आपकी सस्ते में काम चला लिया। समीकरण नंबर 2। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य यानी x और y का मान निकाल दीजिए। चलो अब देखो, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि प्रतिस्थापन सही करो, तो प्रतिस्थापन सही करेंगे। तो समीकरण 1 से कर दें, कर ले समीकरण 1 से निकाल लेंगे जल्दी से मान 3800 तो कितना हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y, और ये 7x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे आ जाएगा आपका 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, एकदम बढ़िया, ये आपका 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 का मान चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, जहाँ इच्छा वहाँ रखो। 2 में रख नहीं, 1 में नहीं रख सकते, 2 में रखेंगे। चलो x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है कितना, देखो 3 है, 3 लिख देंगे। x की जगह पे क्या लिखना है 3800 माइनस 6y बटे 7 और देखो 7 आया नहीं, गलत हो गया, 1 से निकालें, 2 में रख रहे हैं ना, 3 गुणे, हाँ सही तो है, प्लस 5y बराबर 1750। प्यारे साथियों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 0 0 8 त्रिक 24, हासिल लगा 2, 3 त्रिक का 9, 2 11। ठीक, माइनस 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 छंग 18y,
18y पूरे के बटे में कितना है 7 है, ठीक है 7 प्लस 5y बराबर 1750। देखो सवाल थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 11400 और ये माइनस 18y और ये प्लस 7 × 5 = 35y बराबर 1750, ठीक है। पूरे के नीचे आ जाएगा आपका 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हम कर देंगे 7 से गुणा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये उधर प्लस माइनस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 18 प्लस वाला संख्या बड़ा है, तो यानी 35 में से 18 जाए तो कितना हो जाएगा 17y, ठीक है। अब इसमें से इसको गुणा करेंगे तो 700, थोड़ा दूर लिखेंगे 700, 7 × 35 और ये 7 × 49, 49 3 52 हासिल 5, 7 × 9 7 5 12, यही आएगा। चलो माइनस कर देंगे इससे कितना 11400, क्या माइनस क्या कर देंगे, देखो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो घटा देते हैं जल्दी से, तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 5, ठीक, यहाँ आ जाएगा 8, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। 17y 17 से काटेंगे 17 कम 17 17 5 85, तो y का मान आ जाएगा 17 5 85 यानी 50। y का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 50, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक। y का मान निकल गया ना। अब यहाँ रख देंगे x में, यानी समीकरण 3 में, तो आपका दूसरा मान भी निकल आएगा। तो कितना है 38 - 6y, 3800 - 6y बटे 7, x बराबर है, x बराबर क्या है, x बराबर है 3800 - 6y, x बराबर है आपका 3800 - 6y बटे 7 है, ठीक है। y का मान कितना रखना है 50, y का मान कितना रखना है 50। चलो काट देते हैं 3800 5 × 30 बटे 7 काट देंगे, ये कितना आ जाएगा 3500 पूरे बटे में 7, 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35 500, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 500। x है क्या, x है बल्ला, x क्या है इतना रुपए, तो यानी बल्ला जो है प्यारे बच्चों, बल्ला जो है आपका 500 का है, और जो गेंद है प्यारे बच्चों आपकी वो कितने की है 50 की, गेंद कितने की है 50, क्योंकि y का मान आपने कितना निकाला है 50, ठीक है। 500 और 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, यानी x का मान आएगा 500 और y का मान आ जाएगा 50, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, देखो बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। देखो यहाँ पे लिखा है, इसके बाद अभी 3 सवाल बाकी, चलो 1 2 यहाँ पे हम थे, चलो इसको लेके 3 सवाल। यहाँ लिखा है एक नगर में टैक्सी भाड़े के लिए नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक बात है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखो इसमें देखो सवाल बड़ा इजी है, लेकिन आपको धोखे से फंसाया इसने। देखो इसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्कूटी है, आप चाहे जितना चलो हमसे कोई मतलब नहीं है, आप चाहे जितना चलो हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मुझे 100 रुपये दे दीजिएगा, 100 रुपये मुझे ऐसे दे दीजिएगा, मतलब ये नियत भाड़ा है, मतलब आप 100 रुपये दीजिएगा तब हम आपको कहीं ले चलेंगे, ठीक है, मतलब आपको बैठने देंगे गाड़ी के अंदर, ठीक है। 100 रुपये देंगे तो आप बैठ पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे सर मुझे 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर ना हर किलोमीटर 10 रुपये आपसे और लेंगे, जितने किलोमीटर आप चलोगे उसका हम 10 रुपये और लेंगे। तो समझ में आपको नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा मतलब फिक्स, मतलब हम इतना तो आपसे लेंगे ही लेंगे, भले आप जाओ चाहे ना जाओ, ठीक है। मतलब आप नहीं जाओगे, मान लीजिए आप टैक्सी बुक कर लिए नहीं गए, तब भी आपसे 100 रुपये ले लेंगे, ये बुकिंग चार्ज है, ये नियत भाड़ा मतलब ये फिक्स है। लेकिन और हर किलोमीटर का भी 10 रुपये लेंगे। आपको सर मुझे 15 किलोमीटर जाना है, तो ठीक है 15 किलोमीटर जाना, 15 × 10 150 और दे दीजिएगा। 100 रुपये हमारा फिक्स सिस्टम है, यानी कितना 250 रुपये मुझे आप दे दीजिएगा। समझ गए। तो फिक्स का मतलब क्या है कि नियत, मतलब आप मुझे एक्स इतना रुपए देंगे ही देंगे, उसके बाद 5 किलोमीटर चलना है, 15 चलना है, 150 चलना है, उसका हम अलग से 5 रुपये 10 रुपये जो भी हमारा मन कहे वो अलग से पर किलोमीटर लेंगे। समझे।
बस पूरा सवाल हो गया। फिर देखो यहाँ पे लिखा क्या है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा। अब कुछ लोग लिख देते हैं माना टैक्सी द्वारा लिया गया नियत भाड़ा, तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो कोई उसका मतलब ज़्यादा नहीं। तो माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर कितना मान लेंगे, x रुपये। तो नियत भाड़ा कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y रुपये। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, y रुपये हो जाएगा, ठीक। किसी बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एक टैक्सी भाड़े के लिए, बस एकदम सही, यहाँ से आ जाओ। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये लेता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना रुपये ले रहा है, 105। तो चलो दे देंगे 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर देखो, नियत शर्त नंबर एक, सर इतना तो हम लेंगे, प्लस 10 किलोमीटर जाना है ना, तो 10 किलोमीटर का y रुपये और दे दीजिएगा, ठीक भाई। हम अलग से भाड़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। समीकरण नंबर 1, ठीक। अगला शर्त नंबर 2, चलो इसमें बताओ, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। अच्छा, ये 15 किलोमीटर के लिए, ये देखो ये लाइन पढ़ो, 15 किलोमीटर। तो पहले नियत भाड़ा हम लेंगे तुमसे x रुपये, ठीक। फिर 15 किलोमीटर जाना चाहते हो कोई दिक्कत, इसका y रुपये के हिसाब चार्ज लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। टोटल कितना दोगे, 155 दोगे। समीकरण नंबर 2, ठीक। समझ गए, पूरा सवाल बेहद ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, x और y का मान निकाल लेना है, ठीक। हम कर ही दें, चलो कर देते हैं। लिख लेंगे समीकरण 1 से, यहाँ कर लेंगे जल्दी से, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 लेंगे, देखो ये 10y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10y। ये समीकरण आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर आई, अच्छा ठीक है, बराबर 155, ठीक। अब देखो यहाँ से 105 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस वाला बड़ा है तो 5y आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस 105। अगर इसे आगे हम हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 45 आएगा, और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5y बराबर 45। तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 9। 45/5, 5 9 45, तो y का मान आ जाएगा 9। अब y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान है कितना, x बराबर 105 माइनस 10y, रख देंगे 105, 10 गुणे y, 9 धामा कितना होता है 90, तो 90 रख देंगे यहाँ से। तो x का मान कितना निकल आ जाएगा, x का मान निकल आएगा 15। x का मान कितना निकल आएगा, 15। x का मान निकल आएगा 15, ठीक। x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। आपको यात्रा करनी है 25 किलोमीटर, तो ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा सर रुको, x रुपये तो उन्हें देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर और जा रहा हो तो y के हिसाब से दे देना, इसका आपको उत्तर बता देना है, ठीक। चलो x का मान कितना निकला 15, तो 15 रख देंगे, प्लस 15 गुणे y का मान कितना निकाले 9, तो 15 9 ये 135 प्लस 15 150। सर 150 रुपये दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर कितना जाएगा, 150। 135 कहीं गलत हो रहा है क्या कुछ, यहाँ से, अच्छा यहाँ से 50 आएगा, एक सेकंड, देखो यहाँ से 55 में से 105 जाएगा तो यहाँ से 50 आएगा, यहीं गलत हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। चलो अच्छा इसको भी मिटा देते हैं, फिर क्या मतलब इसका, चलो देखते हैं जल्दी इसको। यहाँ से 150 में देखो, यहाँ से कितना 50 आएगा, तो 5y बराबर 50 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 10 50, तो y का मान आ जाएगा 10। y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे ही y का मान 10 आया, y का मान कितना आया, 10, y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब y का मान यहाँ पे रख देंगे 10, तो y का मान कितना रखना पड़ेगा, 10।
तो कितना है यहाँ पे समीकरण ये वाला, यही वाला, तो इसमें कहाँ गया, इसमें 3 में ना, तो 105 माइनस 10y, तो y का मान कितना है 10 गुणे 10 100 हो जाएगा 100, तो यानी x का मान आ जाएगा 5, x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान आ जाएगा 5। जैसे ही x का मान 5 आया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही x का मान 5 आया आपने कहा सर चलो आ जाओ यात्रा कराते हैं, तो x प्लस 25 किलोमीटर का और चाहिए मुझे भाड़ा, मतलब 25 किलोमीटर चलने के लिए हमें भाड़ा चाहिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 और प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10, तो हो जाएगा 250 और प्लस 5 255, कितना हो जाएगा 255। सर मुझे 255 रुपये दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, काम कर दिया है ना। चलो आगे बड़ा सवाल देखिए, अगला सवाल और भी ज़्यादा आसान है। लिखिए किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे माना वह भिन्न बराबर x/y है, जहाँ x अंश है, जहाँ x अंश कामा y हर। समझ गए, अंश और हर का क्या खेल है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, चलो अब देखो शर्त नंबर 1, शर्त 1 में कह रहा है प्यारे बच्चों, शर्त 1 में कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ देते हैं, यानी वो जो भिन्न है उसके अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। ठीक, तो वह 9/11 हो जाते हैं। कितना हो जाती है 9/11। देखो क्या सही रूप में लिखा है, इसको आप हल कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, इसको हल करने के लिए हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, देखो इसका इधर करेंगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, मतलब 9 से गुणा करेंगे y + 2 को, और प्यारे बच्चों 11 से गुणा करेंगे x + 2 को। ठीक, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इस तरह होता है, आपको पता ही है। चलो 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा और प्लस 9 दूनी 18 होता है, 11x हो जाएगा और 11 दूनी 22 होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर इसको हम इधर भेज दें 9y को, तो 11x माइनस का 9y, ये 18y यही है, और ये माइनस इधर, प्लस का इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस का 22। समझे नहीं समझे, देखो 11 आपके पास यहाँ अवेलेबल था, आपने 9 को इधर शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये माइनस में आ गया, तो माइनस 9y हो गया, और ये 18 ऑलरेडी यहीं पर है, इस 22 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर, इसे घटाएं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। चलो भिन्न है, अंश में 3 और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, तो वह 5/6 हो जाती है। कोई बात नहीं, इसका गुणा करेंगे तो 6x, देखो हम लिखने हैं ना, सीधा गुणा कर रहे हैं, 6 गुणे x 6x हो जाएगा, और 6 गुणे 3 18 हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, 6 3 18, 5 5 3 15। ठीक, चलो इसको इधर ले आएंगे x की तरफ, तो माइनस हो जाएगा 5y, और 15 उधर था तो उधर इसको भेज देंगे, माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। क्या यही समीकरण आ रहा है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। इसका उत्तर आप लोग स्वयं बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। किसी एक समीकरण को पकड़ेंगे, x या y किसी एक का मान निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे आप कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, सवाल नंबर 5। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु, छोड़ो पहले समझो बात को। जैसे मान लीजिए आज जैकब 1 साल के हैं, आज को ही हम लोग कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं, वर्तमान। आज को ही हम लोग कहते हैं वर्तमान। वर्तमान मतलब अभी, आज। ठीक है, देखो वर्तमान। आज अगर जैकब 1 साल के हैं तो 5 साल पहले, देखो एक समझाने तरीका है, 5 साल पहले को ही हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों पूर्व। क्या कहते हैं, पूर्व। और कहीं लिखा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद को ही कहते हैं पश्चात। क्या कहते हैं, पश्चात। क्या कहते हैं, पश्चात कहते हैं। ठीक,
पूर्व माने होता है पहले। तो 5 साल, अगर आज जेकब 1 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, x में से 5 साल कम रहा होगा। मान लीजिए आज 100 साल का है तो 100 साल में से 5 साल कम का रहा होगा, यानी 95 साल का रहा होगा। लेकिन अगर आज 100 साल का है तो 100 साल और प्लस 5 साल, यानी 5 साल बाद 105 साल का हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये शब्दावली आप याद रखेंगे, पूर्व माने पहले, पश्चात माने बाद में, वर्तमान का मतलब अभी, तुरंत, ठीक है, आज। चलो अब हम लोग लगाएंगे इस सवाल को पूरा ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और आप लोग चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलो क्या लिखा है, पहला सवाल, लास्ट सवाल देखो क्या लिखा है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु। तो हमने मान लिया, माना जेकब की आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु, हाँ लिख दो, माना जेकब की वर्तमान आयु कितना साल है, x वर्ष। मृत्यु, माना जेकब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। अब देखो ध्यान समझिएगा, तो जेकब का पुत्र जो होगा वो y साल का होगा। जेकब का पुत्र, जेकब के पुत्र, के लिख देते थे, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, दोनों का ही लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये कितना है, y वर्ष है। अच्छा एक बात और बताओ, इससे मान लीजिए कि जेकब और उसका पुत्र दोनों आज भी हैं एकदम बढ़िया। 5 साल बाद जेकब की आयु और इसकी आयु दोनों कितने साल के होंगे। तो कहोगे सर इसमें 5 साल जोड़ दीजिए और इसमें भी 5 साल जोड़ दीजिए। समझे, इसका मतलब क्या कि दोनों लोग समान गति से बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए जेकब भी 2 साल बड़ा हुआ तो उसका पापा भी 2 साल बड़ा होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं कुछ लोग जेकब के पिताजी को बढ़ा देंगे, जेकब को नहीं बढ़ाएंगे, तो जेकब बुरा मान जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बाद, तो पहले लिखेंगे 5 वर्ष बाद लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाद। जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी, x + 5 होगी, x + 5 होगी ना। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी होगी, x + 5 वर्ष होगी, ठीक। और 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु, ये भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो y + 5, ठीक। y + 5 वर्ष, ठीक। दोनों 5-5 साल बढ़ गए, जेकब भी बढ़ गया, उसका पुत्र भी बढ़ गया। लिखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु, तो जेकब x + 5 साल के थे और उसका जो पुत्र था वो y + 5 साल का है। तो कितने गुनी है, 3 गुनी। 3 गुनी ये, इसकी आयु में 3 गुना कर देंगे तो जेकब के बराबर आ जाएगा। ये समीकरण आपका 1 नहीं होगा। चलो इसे करते हैं, x + 5 हो जाएगा आपका 3y और प्लस 5 नहीं कितना होता है 15, 5 नहीं 15, इधर लेके आएंगे तो x - 3y बराबर 15 माइनस का 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1 कितना, x - 3y बराबर 10, ठीक। अब देखो अगला कंडीशन क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलो 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, अगर आज 1 साल के हैं तो 5 साल पहले x - 5 साल के रहे होंगे, ठीक। और उसका पुत्र भी तो वैसे ही रहा होगा। 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु, भाई पुत्र भी तो वैसे ही बढ़ा होगा जैसे जेकब बढ़ा होगा, तो y - 5 कम हुआ होगा। दोनों 5-5 साल पीछे चले गए, ठीक। कितने गुनी था, 7 गुनी था। तो x - 5
बराबर कितना हो जाएगा y माइनस का 5, ये 7 गुनी, देखो प्यारे बच्चों बोल रहा था ना कितने गुनी है 7 गुनी, कितने गुनी है 7 गुनी थी, तो 7 गुनी कर दिया। अब इसे हल कर लेंगे तो x माइनस का 5 बराबर 7y और माइनस 7 पचे 35, इधर आएगा y तो x माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस का 35, कितना हो जाएगा माइनस का, ऐसे अच्छा लिखते हैं, माइनस का 35 से प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। चलो तो x माइनस 7y बराबर 35 बड़ा है तो माइनस का ही निशान आएगा, माइनस 30 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, आपको मिल गए दो समीकरण, आपको मिल गए दो समीकरण, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 और दूसरा समीकरण मिल गया आपको प्यारे बच्चों x माइनस का 3y बराबर 10। ठीक, अब इन दो समीकरण की मदद से आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो एक में क्या दिक्कत, देखो x माइनस 3y बराबर 10, इसको उधर ले जाएंगे 3y को, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस का 3y, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, x देखो x बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन सा इसमें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं। दूसरा समीकरण कितना है, यही तो है दूसरा समीकरण, तो x का मान कितना निकाले थे हम 10 माइनस 3y, 10 माइनस 3y, यानी यहाँ पे रख देंगे 10 माइनस का 3y, और ये माइनस 7y ऑलरेडी आपके पास है, और बराबर कितना है माइनस का 30। चलो तो 10, ये 7 3 कितना हो जाएगा 10y बराबर माइनस का 30, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10, तो माइनस 10y माइनस 30 और ये माइनस 10, तो माइनस 40 हो जाएगा, और माइनस 40 बटे माइनस 10 यानी y का मान आ जाएगा, इससे कैंसिल 0 0, तो y का मान आ जाएगा 4, y का मान आ जाएगा 4। देखो प्यारे बच्चों y कौन है, y का मतलब जैकब, y का मतलब जैकब का पुत्र, जैकब का पुत्र है, y कौन है जैकब का पुत्र। ठीक, एक सेकेंड रुकेंगे, देखो वर्तमान आयु पूछ रहा है अच्छा किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, देखते हैं ना, तो क्या पूछ रहा है, तो उसकी वर्तमान आयु मतलब जैकब की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो x माइनस 3y, x माइनस 10y, 10 माइनस इतना, तो यहाँ पे इसमें मान रख देंगे, कितना मान था 10 माइनस वाई, x बराबर कितना था y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3, y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग तो 3 समीकरण है कितना, तो x बराबर कितना था 10 माइनस 3y, यही था ना, यही था, तो 10 माइनस 3 गुणे y का मान कितना निकला 4, तो 4 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 चौक 12, 4 3 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12। एक सेकेंड कहीं कुछ अच्छा, देखो यहाँ गलती हुई है, ये माइनस इधर जाएगा प्लस होगा प्यारे बच्चों, किस में होगा प्लस में होगा, 10 प्लस 3y, अच्छा ये भी गलत निकला होगा, एक सेकेंड 10 प्लस 3y रखना था मुझे, क्या हो रहा है आज, कितना हो जाएगा 10 प्लस xy, देखो यहाँ पे रख देंगे x का मान 10 प्लस 3y, क्या रखेंगे 10 प्लस 3y, तो यानी यहाँ x से वहाँ पे 10 प्लस 3y रखेंगे, 10 प्लस 3y, और माइनस 7y ऑलरेडी आपके पास है, माइनस 7y और माइनस कितना है 30। ठीक, अब देखो 10 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4y, 7 में 3 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 30, उधर भेजेंगे तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 और ये माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 4y बराबर ये माइनस 40 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 4 1 नाम 4 4 10 40, तो y का मान आ जाएगा 10, y का मान कितना जाएगा 10, यानी जैकब का पुत्र कितने साल का है, जैकब का पुत्र कितने साल का है 10 साल का है, जैकब का पुत्र कितने साल का है 10 वर्ष का है वर्तमान में। ठीक है, तो इसके पप्पा जी कितने साल के होंगे, पप्पा जी को निकालने के लिए यहाँ प्लस का साइन लगाना होगा, यहाँ प्लस का साइन लगाना होगा और यहाँ भी प्लस का साइन लगाना होगा, यानी कितना हो जाएगा 22,
एक सेकेंड, 10 निकला है ना, हाँ यहाँ पे 10 रखेंगे। हु चलो, यानी 10 प्लस 3 गुणे कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 30, 3 दहम्मा 30, कितना हो जाएगा देखो। यानी जैकब के जो जैकब जी हैं, जैकब जी जो हैं वो 40 साल के हैं। कितने साल के हैं? 40 साल के हैं। जैकब कितने साल के हैं? 40 साल के हैं। ठीक, किसी बच्चों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, ये सवाल होता है आपका ख़त्म। अच्छा, अब एक ज़रूरी सूचना, अगर आप इस सब का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 89 60 35 21 68 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। इसके लिए आपको 50 रुपये चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हाय मुझे मैथ के PDF वाले कोर्स में ज्वाइन होना है। उसके बाद आपको एक QR दिया जाएगा, QR से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट यही नंबर भेजेंगे और उसके बाद आप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये जो ग्रुप है प्यारे बच्चों, बहुत जल्द इसकी फ़ी बढ़ने वाली है। इसमें ऐड होने के लिए 2027 में बहुत ही बेहतरीन ग्रुप, ठीक है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करें, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो सारा कुछ जितना भी सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जिन सवालों का उत्तर हम आपको नहीं बताएं उसका उत्तर ज़रूर कमेंट करें, ठीक है।